क्वेश्चन नंबर 94। ये क्वेश्चन यूपीपीएससी का एक क्वेश्चन है 2019 का, है ना, PYQ। तो इस यूपीपीसीएस के एग्ज़ाम में या फिर बीपीएससी के एग्ज़ाम में, है ना, या फिर जो भी स्टेट पीएससी हैं, ऐसे क्वेश्चन ठीक ठाक लेवल में आते हैं, है ना, इनकी संख्या ठीक ठाक होती है। तो इन क्वेश्चन में ऐसे ही होता है, इनमें आपको केवल कोई 2 पता होगी, कोई 1 पता होगा, तो उसके बेस पर भी आप आंसर गेस कर सकते हो। ये टेक्निक का मामला है, बेसिकली स्मार्टनेस की बात है। तो ऐसे मान लीजिए ये क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम में सुव्यवस्थित कीजिए, है ना, और नीचे दिए गए कोटों में सही उत्तर चुनिए। ठीक, तो कालक्रम बताना है। अब मैं इन चारों में पढ़ रहा हूँ कि इन चारों में सबसे पहले कौन हुआ। तो मुझे याद है कि मुझे ये पता चल रहा है कि नहीं यार, पूना पैक्ट पहले नहीं हुआ था, ये सविनय अवज्ञा आंदोलन के आसपास के टाइम पे, है ना। लॉर्ड इरविन समझौता यार शायद सविनय अवज्ञा आंदोलन के बाद हुआ था, ये शायद क्या सच है, इतना आइडिया तो होता है। जो भी जिसको थोड़ा बहुत भी आइडिया है ना, थोड़ा बहुत भी इसको पढ़ा हुआ है, तो वो ऐसे गेस कर सकता है। तो हमको इतना तो आइडिया लग रहा है कि हाँ यार, ये इससे पहले नहीं हुआ होगा। तो मान लो मुझे आइडिया है कि क्रिप्स मिशन सबसे लास्ट में हुआ है ना, ये सबसे लास्ट में हुआ है, इतना आइडिया तो ये ऑप्शन पढ़कर हर इस यूपीपीसीएस के एस्पिरेंट को हो ही जाएगा, जिसने थोड़ी सी भी क्या कहते हैं मतलब हिस्ट्री को पढ़ा है, तो यूपीपीएससी के एस्पिरेंट को हो ही जाएगा। तो सबसे लास्ट में होगा क्रिप्स मिशन। तो सबसे लास्ट में जिसमें 3 हैं वो आंसर होंगे। तो या तो आंसर बी होगा या तो आंसर सी होगा। तो ए और डी पहले दृष्टि में एलिमिनेट हो गया। अब आते हैं ए और, देखिए ए और डी एलिमिनेट हो गया। अब इन तीनों को पढ़ते हैं ना, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन डी, इन तीनों को पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि नहीं यार, पूना पैक्ट, इरविन समझौता लगभग साथ ही हुए होंगे। मुझे आइडिया नहीं है, मैं उसके बेस पर बता रहा हूँ कि कैसे आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो सबसे पहले क्या हुआ होगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो जिसमें सबसे पहले 4 हो, तो सबसे पहले सिर्फ बी और सी में देखना है। सबसे पहले 4 सी में है, तो ऑप्शन सी, क्योंकि ए और डी पहले एलिमेंट हो गए, 2 में देख रहा हूँ, तो ऑप्शन सी। तो इस तरह से आपको ऑप्शन निकालने हैं, ठीक है। तो आपको इस तरह से एलिमिनेशन मेथड का प्रयोग करना है ना। अगर 2 ऑप्शन पढ़ के ही आपका काम चल जा रहा है तो तीसरे पर हाथ नहीं लगाना है। बहुत स्मार्टनेस के साथ अपने टाइमिंग को बचाते हुए क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। ओके।